Okay, in this video we will discuss a very important act which is the Companies Act 2013। MBA के एग्ज़ाम्स एंड यूएस हो तो देखिए रैपिड रिवीजन हो जाएगा 2 से 3 मिनट का। इसमें कंपनी की जो डेफिनेशन है वो नहीं दी गई है, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी फॉर्म एंड इंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेटिंग प्रॉफिट्स फॉर शेयर होल्डर्स, ऑपरेट्स अंडर अ स्पेसिफिक नेम एंड स्ट्रक्चर। यानी कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इंगेज होती है, जिसमें वो अपने जो स्टेक होल्डर्स होती है उनके लिए वो प्रॉफिट जनरेट करती है और उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और नेम होता है। कंपनीज़ 2 प्रकार की हो सकती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज़। प्राइवेट कंपनीज़ में जो मिनिमम मेंबर्स होंगे 2 होंगे और मैक्सिमम मेंबर 200 होंगे, जो कि बाद में इसको चेंज भी किया गया था, 500 तक मेंबर हो सकते हैं कि स्पेसिफिक कंपनीज़ में। और पब्लिक में जो मिनिमम होंगे वो 7 लोग होंगे और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनीज़ में जो शेयर ट्रांसफ़र होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें आप के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पब्लिक में इसका अपोजिट होता है, वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी होंगी वो पब्लिक डिपॉजिट को इनवाइट नहीं कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनियां जो होती हैं वो शेयर डिपॉजिट को और इश्यूज़ कर सकती हैं अपने शेयर्स को। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती हैं जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनीज़ जो होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती हैं और अपने ट्रेड्स वगैरह कर सकती हैं शेयर्स का। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपनी को कंपनी बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उसके लिए है कि सबसे पहले उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, यानी कि जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट हैं और जो कंपनीज़ है वो डिफरेंट है। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कोई भी मेंबर होगा वो लिमिटेड लाइबिलिटी तक ही पे करेगा, अपने शेयर की वैल्यू तक ही पे करेगा, उससे ज़्यादा वो अनलिमिटेड पे नहीं करता है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि जब कंपनी बनाई जाती है तो वो ये सोच के बनाई जाती है कि वो एक लाइफ लॉन्ग तक चलेगी, ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए कोई कंपनी बना के छोड़ दी है, नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें यह है कि आपकी कंपनी जो है उसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसकी एक कॉमन सील होती है, यानी कि जैसे इंसान साइन करते हैं अपना कि अपने रज़ामंदी दिखा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे, तो वो एक साइन करेंगे। इसी तरीके से कंपनी में एक कॉमन सील बनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कंपनीज जो है वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ ओन कर सकती हैं, किसी को सू कर सकती हैं और कोई किसी कंपनी को भी सू कर सकता है, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काउंट की जाएगी। कंपनीज़ के कितने टाइप होते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, एक बंदा है अकेला वही अपना बिजनेस चला रहा है तो 1 पर्सन कंपनी में आएगा। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनीज़ भी होती हैं कि आपने लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए ही कोई कंपनी ज्वाइन की हुई है, उसमें अनलिमिटेड आपका कुछ नहीं रहता है। इसमें कुछ फेमस केस स्टडीज़ भी रहती हैं, आपको हमेशा फेमस केस स्टडीज़ को लिखना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके एग्जामिनर पे कि आपने पढ़ा है कुछ। तो उसके लिए जो सबसे इसमें जो मोस्ट फेमस केस है दैट इज़ सैल्मन वर्सेस सैल्मन। ये आपने स्टडीज़ पढ़ी होंगी, इसकी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं, आप एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा है AK बिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एटलीस्ट आपको 2 केस स्टडीज़ याद होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम एटलीस्ट एक तो लिख ही पाओ। सब जितने भी एक्ट्स होते हैं उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, तो इसमें से मैंने कुछ 5 सेक्शंस निकाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम सेक्शंस को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं अपनी राइटिंग में तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है हमारे एग्जामिनर पे। पहला ये है कि 1 पर्सन कंपनी, ये इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 68 में। फर्दर इशू ऑफ शेयर, अगर किसी को अपने इशूज़ फर्दर शेयर करने तो उसको सेक्शन 62 में डिफ़ाइन किया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी को बनानी चाहिए, कैसे बनेगी उसका सारा प्रोविज़न सेक्शन 129 में है। ऑडिटेड कमेटी कैसे बनेगी, किसी कंपनी का ऑडिट होना है तो उसकी कमेटी का जो बनाया जाएगा वो कैसे बनेगी, वो सेक्शन 177 में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कैसे होंगी, इसको 188 में डिफ़ाइन किया गया है। कंपनीज़ एक्ट जो होता है कंपनीज़ को ओवरऑल अपने अंदर कैप्चर करता है, इसको आप इन शॉर्ट में देख सकते हैं।